मेरी बेटी के लिए मैंने दो चार गहने क्या बनवा दिए, अब तुझे जलन होने लगी? अब तो बराबरी करेगी मेरी बेटी की। मम्मी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर चैन क्यों चाहिए तुझे? वो मम्मी बस मेरा मन था इसलिए बोल दिया आपको। मम्मी? क्या मम्मी? तू नहीं जानती बेटा इसको, जलती है ये तुझसे। और ज्यादा ही चेन पहनने का शौक हो रहा है तो बोल अपने माँ बाप को जाके। अरे जिसकी बेटी है वही जिम्मेदारी उठाए। मेरी बेटी को गहने बनवाने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं बनवा रही हूँ। और तेरी जिम्मेदारी तेरे माँ बाप की है या फिर तेरे पति की, बोल उन्हें। सॉरी मम्मी, आज के बाद ध्यान रखूंगी। मम्मी, आपने कैसे बात की है भाभी से? कितना बुरा लगा है उन्हें, कैसे चली गई वो। मम्मी अगर आपने मेरे लिए इतनी सारी ज्वेलरी बनवाई है तो भाभी के लिए चैन बना देती तो क्या चला जाता आपका? कम से कम उन्हें बुरा तो नहीं लगता ना। ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इसकी। अरे तू नहीं जानती इसको, इतना मैं बैठी हूँ, ले जा जितना ले जाना है, फिर तुझे कोई नहीं पूछेगा। अरे गहने तो दूर की बात है, कोई फूटी कोड़ी नहीं देगा तुझे। और तू कह रही है मैं इसकी बराबर में चेन बनवा दूं? और वैसे भी ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है उसकी। तो एक काम कर, जल्दी से पैकिंग कर, दामाद जी वेट कर रहे होंगे, रास्ते में मिलेंगे, तू निकल जल्दी से। नाराज करेगी उनको खामखा। आज तो कुछ ज्यादा ही लंबी वॉक हो गई, पैरों में भी दर्द हो गया। निशा? जी मम्मी। तेरे पापा ने खाना खा लिया? जी मम्मी, खा लिया। बिना मिर्च मसाले का दिया ना? हाँ मम्मी, वो मैंने बिना मिर्च की खिचड़ी बना दी थी पापा के लिए। और दवाई दे दी? जी मम्मी, दवाई भी दे दी। और दूध पी लिया? जी मम्मी, दूध भी पी लिया। अच्छा, अब एक काम कर, गर्म पानी का थर्मस भर के वो और ले आ मेरे रूम में। जी मम्मी, अभी ला रही हूँ। तेरे पापा के कपड़े प्रेस हो गए? जी मम्मी, हो गए। और मेरी साड़ी कर दी थी ना? हाँ, कर दी। लो मम्मी, मैं लगा देती हूँ। रहने दे, मैं खुद ही लगा लूंगी। मम्मी एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? हाँ पूछ। मम्मी, जब कुछ देने की बात आती है तो बेटी याद आती है, पर जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तब बहू। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ भाई, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी सुनना है। वैसे तो मैं तुमसे सुबह ही पूछना चाह रहा था, जब तुम बहू को कह रही थी ना कि इसको कुछ भी अगर चाहिए तो वो हमसे नहीं इसके माँ बाप से मांगे, है ना? चुप क्यों हो गई? कोई जवाब नहीं है? चलो तुम्हारी इस बात का जवाब मैं ही दे देता हूँ। तो बेटा, तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह तेरे खर्चे उठाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, सिर्फ तेरे पति की और तेरे माँ बाप की है, उसी तरह उससे सेवा करवाने का हक हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे माँ बाप का है। क्यों? सही कह रहा हूं ना?
जब मुझे दवाई देनी होती है, चाय देनी होती है, खाना देना होता है, जब मेरे कपड़े प्रेस करने होते हैं, जब तुम्हें बहू याद आती है, और जब बात थोड़े से प्यार, अपनेपन और हक की आती है, तो बेटी, और बहू को कहती हो अपने माँ बाप से लेना। क्या ये सही है? आप कहना क्या चाहते हो? मैंने अपनी बेटी को गहने दे के गुनाह कर दिया क्या? अरे बेटी को देना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं जितना देना है उतना दो। लेकिन जिस बहू ने अपना घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, हमारे घर को अपना घर समझा, हमारी सेवा को अपना धर्म समझा, क्या उसका इस घर पर कोई अधिकार नहीं? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते बराबरी, सम्मान और अपनापन देने से बनते हैं। जिस दिन घर की बहू को बेटी जैसा सम्मान मिल जाएगा, उस दिन किसी घर में सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। घर सच में मंदिर बन जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। सच में हम माना अपनी बेटी को कुछ ज्यादा प्यार दिखा के बहू को कहीं ना कहीं बहुत दूर कर देते हैं, जिससे ना बाद में उन दोनों के रिश्ते ही खराब होते हैं। ये सारी ना गलती हमसे ही होती है। पर भाभी को भी तो उतना ही प्यार मिलना चाहिए, एक बहू को भी तो उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना वो अपने ससुराल वालों को हंसते खेलते दे देती है। पर बेटा, अब तो चिंता बिल्कुल मत कर। अब से तेरी माँ तुझे इतना ही प्यार देगी जितना अपनी बेटी को देती है। और कल ही हम ज्वेलर के पास चलेंगे, मेरी बेटी के लिए एक अच्छी सी उसकी पसंद की चेन लेके आएंगे। मम्मी, मुझे चेन नहीं चाहिए, बस मुझे आपका अपनापन चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल। थैंक यू पापा, मुझे समझने के लिए।